आज के क्लास में हम जानेंगे कि एक कोई भी लैपटॉप के मदरबोर्ड का अगर आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम या फिर सर्किट डायग्राम है तो उसको किस तरह से देखना शुरू करेंगे हम। तो देखिए, जैसे कि ये मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम खोला हुआ है। ये इसका पहला पेज है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये पहला पेज है। ये टोटल 57 पेजेस का है। यहाँ पे देखिए लेनोवो G570 एंड G470 स्कीमेटिक डायग्राम डॉट पीडीएफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्पैल कॉन्फिडेंशियल। कॉम्पैल क्या है? आपका ओ ई एम है। ओ ई एम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। मतलब ये कंपनीज है, कुछ कुछ कंपनीज है, इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में, जो मदरबोर्ड डिजाइन करते हैं ये कंपनीज। ठीक है, तो पहला पहला पेज में आपको उस कंपनी का नाम दिया गया है जो मदरबोर्ड डिजाइन करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मॉडल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा रैम है, ये पीसीएच का कौन सा वर्जन, फिर ये ग्राफिक्स है कि इसमें नहीं है, वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे डिटेल पहला पेज में मिलता है। और यहाँ पे आपको स्कीमेटिक डायग्राम का पार्ट नंबर, कोई भी मदरबोर्ड का एक पार्ट नंबर होता है, तो वो पार्ट नंबर ये है आपका। कॉम्पैल का कोई भी आप बोर्ड पकड़ेंगे तो उसका पार्ट नंबर ऐसे ही आता है, इसी पैटर्न पे आता है। और ये इसका रिवीजन वर्जन है 0.1। ठीक है, ये पहला पेज है। तो देखिए कैसे हम पूरे बोर्ड में दो चीज़ों का हम देखते हैं। आइदर वोल्टेज जनरेशन सेक्शन, जहाँ से बोर्ड में वोल्टेज जनरेट होता है, या फिर कंट्रोलर और कनेक्टर सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए ये सबसे पहला पेज है, स्कीमेटिक डायग्राम का सबसे पहला पेज है जो सेकंड नंबर पेज पे दिया हुआ है। क्या है? देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है ब्लॉक डायग्राम। इस ब्लॉक डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ों का कनेक्शंस यहाँ पे बताया गया है। जैसे देखिए ये जो है इंटेल सैंडी ब्रिज, ये हमारा प्रोसेसर है। ये हमारा पीसीएच है, ये पीसीएच बोर्ड है। ये हमारा आईओ है, आईओ कंट्रोलर। ये हमारा बायोस है, ये और एक बायोस है, ये कीबोर्ड है, ये टच पैड है। इस तरीके से आप इस पेज में, ये तो हम पढ़ेंगे एक एक करके सब कुछ। इस पेज में आप सारे कनेक्टर कहाँ पे है, कंट्रोलर कहाँ पे है, आप पेज बाई पेज दिया गया है। देखिए मैं अगर इसको बड़ा करूँ तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए प्रोसेसर आपके 5 से 11 पेज तक आपको प्रोसेसर मिलेगा। ग्राफिक्स अगर आप देख रहे हैं तो 23 से 30 पेज तक मिलेगा। एचडीएमआई कनेक्टर 33 पेज में मिलेगा। बाकी सारी चीज़ों का भी देखिए आप, सबका पेज नंबर यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले ये चीज़ हमको, कोई भी चीज़ मुझे अगर ढूंढना है, अगर उसको सर्च में हम प्रेस करके करते हैं, नहीं तो हम इसका पेज में जाके करते हैं। ये पहला टेक्निक हम समझते हैं। दूसरा टेक्निक है, हर पेज के राइट बॉटम साइड में आपको मिलेगा, या फिर ये आप राइट बोलिए चाहे लेफ्ट बोलिए, इधर से देखिएगा तो लेफ्ट साइड है ये। ठीक है, आपका राइट साइड है ये। तो यहाँ पे उसका डिटेल दिया रहता है। देखिए यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका ब्लॉक डायग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम इसको फिर से इसका ओरिजिनल साइज पे ले आते हैं। देखिए तीसरा पेज है। ठीक है, तो ये तीसरा पेज में ये भी है, आपका पावर सीक्वेंस का कुछ डिटेल दिया हुआ है। ये भी कुछ सिग्नल का डिटेल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा। मान लीजिए ये पेज क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा, सबसे पहला चीज़ है। तो अब देखिए यहाँ पे बॉटम साइड में आप अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मैं अभी, देखिए बॉटम साइड में मैं जाकर ले जाकर आपको दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, ये प्रोसेसर का पेज है, इसमें प्रोसेसर है। ये आपका प्रोसेसर का कनेक्शंस दिया हुआ है, जो देखिए 7 पेज में है, 7 पेजेस में है, जिसका फर्स्ट पेज ये है, जिसमें डीएमआई, एफडीआई, पीईजी इसके बारे में डिटेल दिया गया है। देखिए यहाँ डीएमआई, एफडीआई, तो ये सब है आपका प्रोसेसर। और दूसरी चीज़ों में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सबसे पहले, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं
सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा उसका नाम क्या दिया हुआ है, कुछ भी हो। ठीक है, मैं और आगे जाता हूँ। ठीक है, जैसे ये पेज मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, यहाँ पे देखिए पीसीएच लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका देखिए, मैं थोड़ा सा और आपको जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे पीसीएच लिखा हुआ है। तो ये कॉर्नर पे आप देखिए, तो भी आपको समझ में आएगा। और दूसरी चीज, अब दूसरी चीजें देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिन का नाम दिया हुआ है, अंदर में जो होता है ये पिन का नाम है, और बाहर में जो है सिग्नल का नाम। ठीक है, ये सिग्नल का नाम है। और ये जो ब्रैकेट में जो ये जो 31, और मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे 32, यहाँ पे 33, ये सब उस पेज में गया है। ये सिग्नल इस पेज में गया है, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि ये गया कहाँ पे है। या फिर आपको अगर पता करना है कि ये गया कहाँ पे है, देख लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ये, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके फाइंड में गया, फाइंड में जाके इसको अगर पेस्ट कर दूं, नेक्स्ट में जाऊं, तो देखिए 33 पेज में हमको लेके आ गया, क्योंकि वो 33 पेज दिखा रहा था, और ये 33 नंबर पेजेस में है। और देखिए थोड़ा, ठीक है, मैं थोड़ा प्रीवियस करूं, ये कौन सा पेज है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल तो आपको नहीं आता है, जब आप सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी मिल नहीं रहा है। अब मान लीजिए स्कीमेटिक डायग्राम में कुछ है, जैसे एग्जांपल, आज सिर्फ हम देखें कैसे पहचानेंगे, कैसे ढूंढेंगे। स्कीमेटिक में ये जैसे है, मान लीजिए ये क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बोर्ड में नहीं मिल रहा है, तो इसका देखिए ये एक लोकेशन नंबर होता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बताया इसके बारे में अच्छे से। तो ये लोकेशन नंबर भी आप बोर्ड में ट्रेस कर सकते हैं, बोर्ड में आप ढूंढ सकते हैं। या फिर बोर्ड में आपको कुछ मिल रहा है, उसको भी स्कीमेटिक डायग्राम में आप कॉपी पेस्ट करके आप उसको फाइंड क्लिक करके आप उसको ढूंढ के निकाल सकते हैं। लेकिन बोर्ड में आपको मैन्युअली निकालना पड़ेगा ये कहाँ पे है। इस तरीके से आप चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। ये टोटल 57 पेजेस का है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि पूरा स्कीमेटिक डायग्राम में आपका दो तरह का सेक्शन आपको मिलेगा, आइदर कंट्रोलर कनेक्टर, नहीं तो आपका वोल्टेज जनरेशन सेक्शन। मतलब क्या है, मदरबोर्ड के अंदर जितने अलग अलग वोल्टेजेस जनरेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे कौन सा वोल्टेज जनरेशन सेक्शन है। ज़्यादातर स्कीमेटिक डायग्राम में वोल्टेज जनरेशन सेक्शन, जहाँ से वोल्टेज जनरेट हो रहा है, वो लास्ट तरफ में होता है। देखिए मैं एकदम लास्ट में जाता हूँ, 57। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप पता करोगे। 57 में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए ये हमारा वोल्टेज जनरेशन सेक्शन हो गया। यहाँ पे वोल्टेज जनरेशन सेक्शन में ये एक आईसी है, इसको पीडब्ल्यूएम आईसी बोलते हैं। ये सब सारे मॉसफेट्स मिलके इसको जनरेट करके जिसको भी चाहिए, ये सीपीयू सेक्शन का वोल्टेज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सीपीयू कोर वोल्टेज। ठीक है, इस तरह से मैं अगर बैक भी जाऊं, तो ये देखिए यहाँ पे, ये भी देख के आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा जगह गया है, ये जगह देख के। इस तरह से आपको वोल्टेज जनरेशन सेक्शन सारा मिल जाएगा। नीचे भी लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको। ठीक है, ये वीजीए कोर मतलब आपका ग्राफिक्स का ये वोल्टेज बता रहा है। चलिए मैं और पीछे जाऊं, देखिए इस तरह से अलग अलग ये सेक्शन बता रहा है जहाँ पे वोल्टेज जनरेट होता है। देखिए 1.05, 0.75। ठीक है, अलग अलग वोल्टेज वीसीसी से आप, ये नाम से दिया हुआ है, ये 0.75 या फिर 0.8 के बीच में आता है इसका वोल्टेज। तो इस तरह से अलग अलग वोल्टेज जनरेशन सेक्शन आपको लास्ट तरफ में मिला। देखिए ये 1.5, ठीक है, ये 5 वोल्ट ऑलवेज, 3 वोल्ट, ये बैटरी चार्जिंग का है ये। तो इस तरीके से आप लास्ट में आप देखेंगे तो वोल्टेज जनरेशन सेक्शन मिलेगा, और स्टार्टिंग तरफ में, बीच में आपको और बहुत कुछ मिलेगा, ये सब तो हम पढ़ेंगे। और स्टार्टिंग तरफ में सारे कंट्रोलर मिलेगा। आईओ, देखिए ये आईओ है, यहाँ पे उसका पार्ट नंबर दिया रहता है। देखिए हर आईसी में आपको दो चीज मिलेगी। पहला तो चीज है उसका लोकेशन नंबर, और दूसरा है उसका पार्ट नंबर। आपको अगर इसको रिप्लेस भी करना है, तो ये पार्ट नंबर से आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये रहा इसका
पार्ट नंबर। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो स्टार्टिंग में हमको समझना होता है। अब देखिए और कुछ कुछ सिग्नल एंड साइन हम देखते हैं। देखिए एरो अगर इस तरह से है तो ये जा रहा है, ये सिग्नल जा रहा है। अगर एरो इस तरह से है आते हुए तो सिग्नल आ रहा है। और इस तरह से अगर एरो दिया हुआ है दोनों तरफ तो ये जा रहा है आ रहा है दोनों हो रहा है। इस एरो का मतलब है जाता भी है आता भी है। ये जाता है और ये सिर्फ आता है। और कहीं पे अगर ऐसे एट द रेट दिया हुआ है, एट द रेट कहीं पे भी, तो मतलब ये है नहीं। ये कैपेसिटर जो यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये मदरबोर्ड में आपको नहीं मिलेगा अगर एट द रेट साइन दे दिया गया है तो। अब ये अगर क्रॉस दिया है मतलब ये कहीं गया नहीं, इसको यूज नहीं किया गया है इस पिन को। इसी तरीके से देखिए मैं बता देता हूँ, बाद में आपको समझ में आएगा। कहीं पे भी अगर हैश हो ऐसे, अगर ऐसे हैश का साइन हो तो उसको एक्टिव लो सिग्नल बोलते हैं। एक्टिव लो सिग्नल मतलब सिग्नल दो ही रूप में हमको मिलता है, जीरो या फिर वन, हाई या फिर लो। तो अगर लो में अगर एक्टिव हो रहा है कोई सिग्नल तो उसको हैश से इंडिकेट करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। और नॉर्मल जो सब है वो सब एक्टिव हाई है। तो एक्टिव लो का देखिए यहाँ पे हैश साइन एक उसका इंडिकेशन होता है। और आपको मैं दिखाऊं और क्या होता है एक्टिव लो का। हम्म, और मैं देख डॉट्स होते हैं, मैं देख रहा हूँ कहीं पे अगर मिले। इसको पहले मैं छोटा कर दूं। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे डॉट देख रहे हैं आप, डॉट। इसमें भी डॉट है, इसमें भी डॉट है। ये जो गोल छोटा सा, ये छोटा छोटा गोल का मतलब भी है एक्टिव लो। ये एक्टिव लो सिग्नल है। नीचे वाला एक्टिव लो है, ऊपर वाला एक्टिव हाई है। ये हाई है, ये लो है। यहाँ पे ऐसा साइन दिया है। और एक बार भी रहता है ऊपर में। सोचिए कि कोई सिग्नल का नाम दिया है, उसके ऊपर अगर एक बार है, उसके अगर ऊपर एक बार है तो उसका मतलब भी एक्टिव लो होता है। सिग्नल दो ही कैटेगरी में हमको मिलता है, अगर एक्टिव हाई या फिर एक्टिव लो। एक्टिव लो में आइदर डॉट ऐसा छोटा सा जीरो दिया रहेगा, नहीं तो ऊपर में बार रहेगा, नहीं तो लास्ट में हैश रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें जानना होता है। बाद में तो हम सीखेंगे एक्टिव लो हाई। ऐसा साइन अगर दिख रहा है आपको कहीं पे, ये साइन है आपका ग्राउंड का साइन। ये साइन का मतलब होता है हमारा ग्राउंड। ठीक है। और हम देखते हैं और कुछ छूट रहा है। बाकी कंपोनेंट्स के बारे में तो आपको पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम को कहाँ पे कहाँ फंस रहे हैं। इसके बाद भी अगर आप कहीं पे फंसते हैं तो आप क्वेरी सेशन में इसको क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल हम इतना ही इसमें सीखते हैं, फिर आगे देखेंगे और क्या क्या आएगा चैलेंजेस, जिसको हम वन टू वन क्लियर करेंगे।